जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं देर ना करते हुए। कह रहा टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? क्या कॉपर सल्फेट का, क्या फैग्नोटिक पाउडर का, या सिलिका का, या जिंक सल्फाइड का? आप सभी जानते हो टेप रिकॉर्डर पर किसका चढ़ा होता है। तो टेप रिकॉर्डर पर जो चढ़ा होता है वो फेरो फेरोमैग्नेटिक पाउडर चढ़ा होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? क्या सैली, बरी, या प्यूटरी प्यूटरी, या फ्रेकियास, या लीवर? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? आप सभी लोग जानते हो लीवर है। कौन सी है? लीवर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती? क्या चेचक, क्या काली खांसी, क्या पोलियो, क्या मधुमेह? तो आप सभी लोग जानते हो मधुमेह रोग को टीके द्वारा नहीं किया जा सकता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसके बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, शेर शाह निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? क्या बाहमनी, क्या मुगल, क्या सूर्य, या मराठा? तो आप सभी लोग जानते हो जो शेरशाह था वो सूरी वंश से था। कौन से वंश था? सूरी वंश था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22-23 के बारे में। कह रहा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या महात्मा गांधी, क्या पिंगल वेंकैया? तो आप सभी लोग जानते हो किसने तैयार किया था? पिंगल वेंकैया ने तैयार किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कह रहा है, बलुआ मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? क्या चंदन, काष्ठ, बांस, सागवन, नारियल? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा उगने वाली जो है वो नारियल है। कहाँ है? नारियल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कह रहा, अधिकेंद्र क्या है? भूकंप का केंद्र, भूकंप का स्थल, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, या भूकंप का क्रोड? तो अधिकेंद्र जो है आप सभी लोग जानते हो ये क्या है? भूकंप का केंद्र होता है। अगला कह रहा है, क्वेश्चन है, अमेरिकी व्यवसायिक बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? तो किस कंपनी का मालिक है? क्या एप्पल का, क्या जींस का, क्या कोलो का, या माइक्रोसॉफ्ट का? तो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का व्यवसायी है बिल गेट्स। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कह रहा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? क्या मालवा, क्या गुजरात, क्या चित्तौड़गढ़, क्या काबुल? तो किसके विजय में अकबर ने इसका विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था या कुछ भी किया था? तो आप बता सकते हैं किसके उपलक्ष्य में? ये गुजरात विजय के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। आइए 27 नंबर प्रश्न के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, 16वीं सदी में दिल्ली के शासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में कौन था? क्या कृष्णदेव, हेमू, या राणा कुंभा, या राणा प्रताप? तो 17वीं शताब्दी में जो बैठने वाला था वो हेमू था। कौन था? हेमू था, 16वीं शताब्दी। आज का क्वेश्चन है, कह रहा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा माना है?
क्या पुर्तगाली ने, क्या डेनमार्क ने, क्या फ्रांसीसियों ने, क्या अंग्रेजों ने? तो किसने कहा है? तो ये कहने वाला पुर्तगाली था। कौन थे? पुर्तगाली थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 29 नंबर प्रश्न के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। आइए 29 और 30 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किसने विलेखों में किया जाता है? क्या बोर्डेरो, क्या जमोरिनियो, या होसियलो, या मराठों में? किसने में किया जाता है? आप सभी लोग जानते हो ये किया जाता है मराठों में। किसमें किया जाता है? मराठों में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने, क्या कट्टर बप्पा ने, या B.R. अम्बेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? आप सबको पता है इसको करने वाले का किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्न में से कौन सा गदर आंदोलन में नहीं था? क्या भाई परमानंद, सोहन सिंह भकना, या हरि सिंह टुंडीलाट, या तारकेश्वर? तो कौन नहीं जुड़ा था? आप सबको पता है ये तारकेश्वर नहीं जुड़े थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है? क्या डीजल, क्या कोयला, क्या हाइड्रोजन, क्या केरोसिन? तो आप सभी लोग जानते हो सब न्यूनतम जो प्रदर्शित करती है वो कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है? मिस्र है, रूस है, भारत है, फारस है? जिप्सी लोगों का मूल स्थान जो है वो भारत है। कहाँ है? भारत है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। कह रहा, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेरण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? क्या आयामी मंडुलन, आवृत्ति मंडुलन, स्पंदन कूट मंडुलन, या काला विभाग बहुसंकेतन? तो कौन सा है? आप सबको पता है कौन सा है? आप सबको पता है ये क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर बी सही है। इसमें आवृत्ति मंडुलन काम करता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत सही ना होने के कारण भी मैं आपको ढंग से, जैसे एक होता नहीं, उस हिसाब से दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है जुकाम होने के नाते। आइए लेकिन चलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? क्या अरब सागर में, हिंद महासागर में, कच्छ की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में? तो कावेरी नदी का अंत जो होता है वो कहाँ होता है? आप सबको पता है बंगाल की खाड़ी में होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या सभी लोग जानते हैं? 5 जून को, या 3 अक्टूबर को, या 11 को, या 26 को? तो आप सबको पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 37 नंबर के बारे में। आइए क्या कह रहा है, म्यांमार किसका नया नाम है? क्या थाईलैंड का, क्या मिजोरम का, क्या बर्मा का, या भूटान का? तो बर्मा का नाम म्यांमार नया नाम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? क्या सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ है, कैनबरा है? तो आप सभी लोग जानते हो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? कैनबरा है। कौन सी है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी? कैनबरा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, 39 के बारे में। कह रहा है, गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? क्या सेवाग्राम में, साबरमती में, दांडी में, या वर्धा में? तो आप सभी लोग जानते हो इसका शुरुआत जो किया था वह साबरमती में किया था। साबरमती में किया था। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? यूनानियों ने, चीनियों ने, रोम ने, या अरबियों ने? किसने किया था? तो आप सबको पता है किसने किया था? तो अरबवासियों ने किया था। किसने किया था? अरबवासियों ने किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके ही द्वारा ये प्रश्नों की सीरीज जो चलाई जाती है आप ही के लिए चलाई जाती है, और आपको कैसे लग रहा है कमेंट हमें ज़रूर बताइए। कह रहा है उल्का क्या है? उल्का क्या है? उल्का क्या है? तीव्र गति से चलने वाला तारा, पूंछहीन धूमकेतु, तारामंडल का भाग, बाह्य आंतरिक से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव्य का अंश। तो आप सभी लोग जानते हो ये क्या है, तो ये है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रक्षिप्त होने वाला द्रव्य का अंश है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। कह रहा है लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? क्या भगत सिंह ने, अरविंद घोष ने, अरविंद ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो डिवाइन लिखने वाला जो व्यक्ति था वो श्री अरविंद जी थे। कौन थे? श्री अरविंद जी। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न जो है, समझिए पहले इसके बारे में तो अच्छे से समझ के आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। कह रहा असत्य है, ध्यान दीजिएगा, असत्य है। तो आंग्ल मसूर मद्रास की में संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल युद्ध में रंगपट्टम की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सही, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न के साथ। कह रहा है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्या दामोदर, क्या अजय, या स्वर्ण रेखा, या कोयला नदी? तो आप सभी लोग जानते हो दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है? क्या चक्रवाती, या धर्मदेव, या धर्मकीर्ति, या प्रियदर्शी? तो आप सभी लोग जानते हो अशोक का जो किया गया है, अशोक का नाम जो वर्णित है वो है प्रियदर्शी के नाम से वर्णित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 के बारे में। क्या है पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? गोविंद सिंह ने, नानक सिंह ने, रामदास ने, या अर्जुन देव ने? किसने शुरू किया था? तो आप सबको पता है इसको शुरू करने वाला गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? क्या तापक्रम में, या शक्ति के, या वायुमंडलीय दाब पे, या आर्द्रता के? तो ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सबको पता है वायुमंडलीय दाब में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा कि उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। आप सभी लोग जानते हैं किसके लेंस में? तो उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। कह रहा बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? कम वाष्प, कम दाब, कम ताप, कम वेग, कम घनत्व? किसका कारण है? तो इसका कारण है कम घनत्व का, कम घनत्व का कारण है। आइए आज का अंतिम प्रश्न, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत केवल एक ही राज्य में फैला है? क्या अरावली, क्या अजंता, या सतपुड़ा, या सह्याद्री? तो आप सबको पता है ये कौन सा है? तो आप सबको पता है अजंता, केवल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैला हुआ है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सवाल स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैंने आज क्लास को ढंग से नहीं लिया, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसको एंजॉय कीजिए और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।